हेलो मेरे विनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आज आपके सामने वोकैब का 15वां सेट लेकर आया हूं। आप आज एक कोटेशन से चलते हैं, एक ऐसा बात जो आपको अगर आप बढ़िया से इस पर अमल करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका सारा हल हो जाएगा। क्या कहता है, जो लोग असफल होने से डरते हैं, जो असफलता से डरते हैं, वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो असफल हो गए वो कैसे सफलता का खुशी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए डरिए नहीं। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक भाग है हमारा। अगर मैं और आप मिलकर इस असफलता के भाग को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका जिम्मेवारी भी उतना ही है। रिवीजन करो और ये करो कि आप किसी तरह से हर हाल में अपने रिवीजन के द्वारा क्वेश्चंस को मस्तिष्क में लाइए और जीतने का प्रयास कीजिए। क्या है, जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए असफल होना भी उतना ही जरूरी है। अब आइए आपके क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां हमारे सामने एक पैसेज आपका तैयार है। एक पैसेज आपका तैयार है जो 15वां नंबर का है, वोकैब सेट का 15वां नंबर सेट का है। और यहां आपके सामने आपका पैसेज आ गया। देखिएगा ध्यान से। अगर मैं पैसेज की बात करूंगा तो कहता है some languages are used by a few people। कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जिनका प्रयोग कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। सच एज, जैसे कि मैंडेरियन चाइनीज एंड इंग्लिश, यानी बहुत सारे लैंग्वेजेज में ये जो मैंडेरियन चाइनीज का बात किया, इंग्लिश का बात किया, ये कुछ लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। आर स्पोकन बाय मिलियंस। मैंडेरियन चाइनीज और इंग्लिश है ना, ये कुछ लैंग्वेज को फ्यू लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अदर्स जैसे हमारा मैंडेरियन चाइनीज या इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस, यानी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसे कुछ लोगों के द्वारा ही बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे भाषाएं हैं जैसे मैंडेरियन चाइनीज इंग्लिश, वह मिलियंस के द्वारा बोला जाता है। एक दो नहीं, मिलियंस। मेनी पीपल स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेज। बहुत सारे लोग एक ही भाषा नहीं बोलते हैं बल्कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं को बोलते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक भाषाओं को भी वह बोलते हैं। दे मे यूज वन लैंग्वेज। वे लोग एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं एट होम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब एक भाषा अहाँ कहां गेलिए हो, मान जो भाषा होता होगा, तो ये भाषा अपने घर में ठीक है, हाँ, लेकिन फ्रेंड्स के साथ भी ठीक है। लेकिन वही लोग आप देखिए, एंड अनदर एट वर्क और स्कूल। लेकिन अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हम कहते हैं आप कहां जा रहे हैं, यानी उस भाषा का टोन बदल जाता है। भाषा में जो टोन है वो बदल जाता है। हम घरेलू भाषा का प्रयोग कहां करते हैं, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं वर्क पर, काम पर, स्कूल में, तो हमारा भाषा बदल जाता है। रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज। रीजनल यानी क्षेत्रीय, इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रीय। हाँ, वेरिएशन विविधता। वेरिएशन का मतलब विविधता ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स। ये डायलेक्ट्स कहलाता है। डायलेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो हम रीजनल वेरिएशन की बात करते हैं लैंग्वेज का,
मतलब कहीं और का भाषा हम अपने हिंदी में या अंग्रेजी में यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डायलेक्ट। अगर मिलीजुली भाषा जो हमारा रीजनल भी है और जो बाहर से हम लोग लिए हैं, उसको हम लोग कहते हैं डायलेक्ट्स। ठीक है। द एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन्स हु कंकर्ड ब्रिटेन, जो एंग्लो सैक्सन्स थे जिन्होंने कंकर्ड किया, किसको? तो कंकर्ड किया, देखिए कंकर मतलब जीतना, कंकर्ड किया, जीते ब्रिटेन को एट द एंड ऑफ द रोमन इंपायर। रोमन इंपायर के खत्म होने के बाद एंग्लो सैक्सन्स ने ब्रिटेन को जीता और स्पोक अ जर्मेनिक लैंग्वेज। और जब ब्रिटेन को जीता तो ब्रिटेन में अंग्रेजी में मिला दिया जर्मेनिक लैंग्वेज को, विच लेटर बिकेम इंग्लिश, और वही जो बाद में हमारा बन गया इंग्लिश। यानी मिला जुला स्वरूप जिसको डायलेक्ट बोलते हैं, जर्मेनिक से आया और यहां आकर ब्रिटेन के भाषा में मिला और वहां पर आकर वह इंग्लिश कहलाने लगा। कब? रोमन साम्राज्य के अंत में। अब है अदर जर्मेनिक लैंग्वेजेज, अदर जर्मेनिक लैंग्वेजेज इंक्लूड डैनिश। ये जो अदर जर्मेनिक लैंग्वेजेस था, जो भाषा था, जिसमें शामिल है हमारा डैनिश, हमारा डच, हमारा जर्मन और हमारा स्वीडिश। यानी जो जर्मेनिक लैंग्वेज है उसमें हमारा शामिल है कौन कौन सा? तो डैनिश, डच, जर्मन और स्वीडिश। यानी इतने भाषाओं का मेल है जर्मनिक, और यही भाषा रोमन साम्राज्य के जब अंत हुआ तो ब्रिटेन को जीतकर इस भाषा का प्रयोग किया गया, उसको इंग्लिश के साथ जोड़कर, और उसका नाम हो गया इंग्लिश। फ्रेंच डेराइव्ड वर्ड्स, जो फ्रेंच से यानी फ्रांस से जो भाषा है, शब्द आया फ्रांस, फ्रेंच डेराइव्ड का मतलब फ्रांस से आया हुआ। आफ्टर इट वॉज रूल्ड बाई फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स, जब फ्रांस के लोगों के द्वारा, फ्रांस के राजा के द्वारा जब रूल किया गया, यानी जब शासन किया गया, क्या हो गया भाई? फॉलोइंग द नॉर्मन कंक्वेस्ट, फॉलोइंग द मतलब इस फ्रेंच स्पीकिंग किंग के द्वारा जब राज किया गया, उसके बाद कंक्वेस्ट किया गया, विजय। नॉर्मन का जब विजय हुआ उसको हम लोग कहते हैं, यानी कितने सारे भाषाओं का मिलन है हमारा इंग्लिश। ठीक है। यानी कुल मिलाकर हम डायलेक्ट की बात करते हैं, जो जिसका नाम शुद्ध हिंदी कहोगे तो मिली जुली भाषा। हाँ, मिली जुली भाषा, यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम अपने आप को जोड़कर देखेंगे इसके साथ, तो ये डायलेक्ट ही इंग्लिश हम लोग जो आज बोल रहे हैं, जिसमें आपका जर्मेनिक है, जो आपका डैनिश, डच, जर्मन और स्वीडिश का मेल है। तो इसे ही हम लोग को आज पढ़ना था, और आज हम लोगों ने ये पैसेज के द्वारा हमने ये पढ़ा कि एंग्लो सैक्सन जो जिसने ब्रिटेन को जीता रोमन एम्पायर के अंत के बाद, तो हम लोग जर्मेनिक लैंग्वेज जिसको बाद में इंग्लिश जाना गया। और ये आपके पास था कि हम लोग घर में शायद एक ही भाषा को चलाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वह भाषा हमारा बदल जाता है, यानी व्यक्ति दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। कुछ लोग उस लैंग्वेज का प्रयोग कुछ लोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे मैंडेरियन चाइनीज इंग्लिश जो है वह ज़्यादा बोला जाता है। तो इस तरह से अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, मैंडेरियन चाइनीज इज स्पोकन बाय डैश पीपुल। कितने लोगों के द्वारा बोला जाता है मैंडेरियन चाइनीज? मैंडेरियन चाइनीज भाषा बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो बहुत सारे में वर्ड कौन सा आएगा? तो मेनी आएगा। क्या आएगा? मेनी। अगर केवल फ्यू दिया तो फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और अगर ए फ्यू देते हैं इसका मतलब होता है कुछ।
इसका मतलब हमारा उत्तर बनेगा मेनी। ठीक है बंधु। नेक्स्ट है आपके पास अ पर्सन हु इज गुड, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज, ए पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेशी भाषाओं में अच्छा बात करता है, इज नोन एज, उसको आप क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हो? इसमें जो विदेशी भाषाओं को बोलता है उसको क्या बोलते हो बताओ? लिंग्विस्ट बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? इसको भाषाविद बोलेंगे, यानी इसका वर्ड होगा लिंग्विस्ट, भाषाविद, भाषा और इसको कहते हैं विद, है ना, भाषाविद कहलाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे गौर से तो यहां पर आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि डैश आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज। कौन सा इसमें से भाषा है जो रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज कहलाता है? बोलो तो जरा क्या होगा? यानी डायलेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? डायलेक्ट कहलाएगा, यही ना कहलाएगा। रीजनल वेरिएशंस वाला वर्ड कौन सा है जो सब मिला जुला है? वह कहलाएगा आपका डायलेक्ट्स। ठीक है ना, तो उत्तर बन गया इसका 4 नंबर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से, चौथा नंबर बोलो। इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स डैश नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। क्या लगता है जी? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ना हुआ, यानी फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी पहले क्या हुआ? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आया और तब जाके फ्रेंच आपका वर्ड्स आया। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? आफ्टर। क्या बनेगा? आफ्टर। ठीक है ना, क्या बना? आफ्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, डैश ए डैश पार्ट ऑफ अ जर्मेनिक लैंग्वेज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो जर्मेनिक लैंग्वेज का एक हिस्सा है? कौन सा है? तो इंग्लिश है, और क्या है? हाँ, इसमें कौन सा होगा? इंग्लिश होगा। इंग्लिश ही जर्मेनिक लैंग्वेज का एक हिस्सा है। तो बन तो गया आसानी से, पैसेज पर आधारित हमारा सब कुछ बनने वाला लगा। ठीक है, तो बढ़िया से अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा सब चीज क्लियर होते जाएगा। हम लोग कहीं से ये नहीं सोचिए कि हम जब कोशिश करेंगे कि हम पैसेज को बढ़िया से, लाइन के अर्थ को समझें, तो हमारा 5 क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि आखिर हम लोग अब आगे कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब आपके पास आ गया सिनोनिम। क्या आ गया? सिनोनिम। तो देखा जाए सिनोनिम में पहला वर्ड है आपका कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है बाधा। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है बाधा। हाँ, बाधा का मतलब हुआ व्यवस्था। हाँ, कॉन्स्ट्रेन का मतलब हो गया बाधा। तो जब बाधा कहेंगे तो बाधा का वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा होगा? स्ट्रेस का मतलब बल डालना। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विवाद वाला। ठीक है भाई। रेस्ट्रिक्ट का मतलब प्रतिबंध या बाधा, प्रतिबंध या बाधा। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है खंडन करना, है ना, यानी इसका उत्तर कौन सा होगा? ये 3 नंबर होगा। वैसे ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बाधा, लेकिन इसका अगर पहले रेस्ट्रिक्ट हो गया, रुके 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 रुके, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब ये करना है कि जो पहले उत्तर आ गया उसी को देना है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी क्या हुआ? बाधा, है ना। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब बाधा या प्रतिबंध लगाना, उसी को कॉन्स्ट्रेन कहते हैं, बाधा या प्रतिबंध। इसलिए हमारा उत्तर बन गया नंबर 3। ठीक है ना, क्या हुआ? 3 नंबर उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब प्रतिबंध में नेक्स्ट है आपका लैबरिंथ। लैबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। लैबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया।
यानी भूल भुलैया। ठीक है भाई, तो इसको कहते हैं मेज, भूल भुलैया। पाथ माने रास्ता। फिर है आपके पास स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है गगनचुंबी इमारत। गगनचुंबी इमारत, ठीक है। और लास्ट है आपका इम पैसे। इम पैसे माने बाधा गतिरोध, गतिरोध। तो इस तरह से हमारा 7 का उत्तर बन गया। नंबर कौन सा? मेज भूल भुलैया। मेज माने भूल भुलैया, ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा और जब हो जाए पूरा तब रिवीजन भी उतना ही बढ़िया ध्यान से करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अच्छा सॉरी, अभी तो इसी में बाकी है। 8वां नंबर, 8वां नंबर। आठवां नंबर, क्या है 8वां जी? 8वां है नेगोशिएशन, आपसी बातचीत। हाँ, आपसी बातचीत, आपसी बातचीत। इन बिटवीन, के बीच में, ये तो होने से रहा, के बीच में, ठीक है, ये नहीं होगा। केयरलेसनेस, असावधानी, असावधानी। ठीक है। बार्गेनिंग, वही तो आपसी समझौता। हाँ, इसको कहते हैं बार्गेन करना। 2 रुपए में दीजिएगा, नहीं 1 रुपए में लेंगे, तो बीच में 1.5 रुपए में बार्गेन हो गया, यानी समझौता या आपसी बातचीत। और स्लैकनेस का मतलब ढिलाई, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा उत्तर होगा? नंबर होगा 3। क्या नंबर होगा? 3 नंबर होगा। तो ये हमारा 8 का उत्तर हो गया 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए भाई, इनोक्यूवस वर्ड है आपके पास, इनोक्यूवस। इनोक्यूवस जिसका मतलब होता है अहानिकारक, जिसमें हानि न हो। अहानिकारक। अब बोलो इसमें से कौन सा होगा अहानिकारक? आप जरा ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ो, क्या होगा अहानिकारक? कारक क्या होगा जी? इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव माने अहानिकारक। पहला क्या? इनोसेंट माने निर्दोष। इनोसेंट माने निर्दोष हो गया। इनोवेटिव, कुछ नया करना, नया करना। और इनर मोस्ट, सबसे भीतरी भाग, सबसे भीतरी भाग हुआ। यानी इस तरह से हमारा उत्तर बन जाएगा नंबर 3, इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव जिसको आप सेफ कहते हो, इसको आप सेफ भी कह सकते हो। इनऑफेंसिव का मतलब क्या होगा? सेफ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। चलिए 10 नंबर में पढ़िए, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई माने सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब क्या हुआ? सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब सुधारना, इसका मतलब हो गया सुधारना। अब जरा सुधारने का इस 4 ऑप्शन में से देखो तो कौन सा होगा? तुम लोग मारो तो जरा ध्यान से, जल्दी से तुम लोग उत्तर निकालो।
तो पहला है सेटिस्फाई, मतलब संतुष्ट करना, संतुष्टि। ठीक है, ये तो होने से रहा। करेक्ट करना, सही करना, सही करना। तो सही करने का वर्ड क्या हुआ? सुधारना। आगे है रिड्यूस, कम करना। और पैसिफाई, शांत करना। पैसिफाई का मतलब शांत करना। तो ये आपके सामने अभी 10वां का उत्तर बन गया 2 नंबर। 10 का उत्तर कितना? 2 नंबर। ज्यादा भारी नहीं होता है, सब आसान ही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। आइए देखो जी, एंटोनिम अब है। अब हमें विपरीत खोजना है, एंटोनिम खोजना है। तो जरा सा उत्तर देखिए एंटोनिम का कौन कौन सा होगा। पहला है नन, नन कन्फर्मिस्ट, नन कन्फर्मिस्ट, नन कन्फर्मिस्ट। इसका मतलब होता है संप्रदायवादी। क्या होता है? संप्रदायवादी, अपने ही धर्म को अच्छा कहते रहना, है ना, इसको कहते हैं हम लोग संप्रदायवादी। यानी जो संप्रदायों को केवल मानता है। अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऐसा पाठ है जो संप्रदायवादी का उल्टा है। तो देखिए ध्यान से, 4 वर्ड है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, परंपरावादी, परंपरा को मानना, पारंपरिक कहिए इसको, है ना, रूढ़िवादी कहिए इसको, रूढ़ कहिए इसको, प्रैक्टिकल तो अभ्यास वाला, अभ्यास वाला, फिर क्या है? फैशनेबल, फैशन वाला, फैशन वाला हो गया। नोमैड बने घुमंतु हो गया। अब इसका उल्टा है हमको इनकन्फर्मिस्ट का, पारंपरिक है। हम सभी धर्म को मानते हैं, यही ना परंपरा है हमारे भारत में। यानी मेरा उत्तर कौन सा होगा? 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। देखो क्या है 12। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, अनउपजाऊ। क्या बोलोगे? अनउपजाऊ। तो अनउपजाऊ का उल्टा क्या होगा जी? अनउपजाऊ का उल्टा क्या होगा? फर्टाइल होगा। उपजाऊ, फर्टाइल बने क्या होता है? उपजाऊ। यानी हमारा उत्तर बन गया 1 नंबर, उपजाऊ बना। उपजाऊ बने फर्टाइल, फर्टाइल का उल्टा बंजर, अनउपजाऊ। चलिए, एबंडेंट बने ज्यादा, अधिक। हार्श का मतलब कर्कश। अब ये कर्कश क्या हुआ? जो बोली बोलता है ये हुआ कर्कश, है ना। और फैलो का मतलब बंजर। देखना FA है, O नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से 12 का उत्तर हमारा हो गया 1 नंबर। तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो अपने कमेंट को देना ना भूलो, क्योंकि आप लोग के कमेंट से हमें यह पता चलता है कि और किस चीज में मैं क्या सुधार करूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज मैं दे सकूं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है। 13 नंबर है आपका इम्प्रॉम्प्टू, यानी बिना सोचे विचारे। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे। अब जब बिना सोचे विचारे है तो हमें इसमें से सोच विचार कर वाला को पकड़ना पड़ेगा। तो बोलो तो कौन होगा? पंक्चुअल का मतलब समय निष्ठ, समय पर काम करने वाला, समय निष्ठ, समय निष्ठ हो गया। सेकेंड नंबर है प्रॉम्प्ट, माने शीघ्र हो गया, प्रॉम्प्ट माने शीघ्र हो गया। और प्रिपेयर्ड का मतलब होता है
प्रिपेयर्ड का मतलब होता है पहले से तैयार रहना। तैयार रहना यानी बिना सोचे विचारे किसी बात पर हमने अपना राय दे दिया, और इसका प्रिपेयर्ड का मतलब मैंने तैयारी किया और तब अपनी राय को दिया, इसलिए इसका उत्तर बनेगा नंबर 3। और प्रोफाउंड का मतलब अधिक, अगाध, इसका मतलब क्या हुआ? अगाध हुआ, ज्यादा हुआ, बहुत अधिक हो गया, इसलिए उत्तर बनेगा 13 का 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 बोलो। अब है आपका इन फर्म। अरे फर्म का मतलब होता है कठोर, और इन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ पता है? कमजोर। इन फर्म का मतलब कमजोर। तो जब हम कमजोर कहते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? अरे स्ट्रांग होगा, मजबूत। मजबूत। और वीक माने हो गया कमजोर, हो गया भाई सपोर्टर, समर्थक। समर्थक, बिलीवर माने विश्वासी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया 1 नंबर। 14 का उत्तर 1 नंबर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर। अब आपका एंटोनिम का 15 नंबर आपके सामने है। पहला वर्ड है आपका 15 नंबर का वैंक्विश। वैंक्विश देखो क्या है? वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब जीत जाना। वैंक्विश का मतलब जीत जाना, जीतना। अब जीतने का वर्ड हो गया, उल्टा देखना है। क्या हुआ? वैंक्विश का मतलब जी जीतना, विन कर जाना, विनिंग करना। अब यहां पर वैनिश, समाप्त हो जाना। फिर है वार्निश, चमकाना। लकड़ी के सामान को हम लोग चमकाते हैं, चमकाना। ठीक है। सरेंडर, समर्पण कर देना, समर्पण। चलिए, और लास्ट है आपका ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब किसी को रौंद देना, यानी रौंद कर जीत जाना, रौंद देना। तो ये क्या है इसका? ये बोलो। अब 15 का उत्तर आप लोग बोलिए क्या बनेगा? 15 का ऊपर बने उत्तर बनेगा आपका, बोलो कौन सा बना? अरे जीत जाने का उल्टा क्या होगा? समर्पण कर देना, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। एक तरह से आपका ये टेस्ट भी हो रहा है, और अन्य अर्थ में देखें आप सीख भी रहे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 16 से 20 आपके सामने आएगा। ईडियम एंड फ्रेज। जरा एक बार पढ़ो भाई, ईडियम एंड फ्रेज क्या क्या इसका अर्थ होता है देखेंगे। ईडियम एंड फ्रेज का अर्थ देखना है तो पहला है ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है जोर डालना। ड्राइव होम का मतलब हुआ जोर डालना। क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसका अर्थ हुआ जोर डालना। जब हम जोर डालना बोलते हैं तो वर्ड कौन सा होगा? इम्फेसाइज। इम्फेसाइज माने जोर डालना। इम्फेसाइज माने जोर डालना। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट है। बाकी तो इसका कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलो 20 सेकेंड है। टू इंड इन ए स्मोक। टू इंड इन ए स्मोक पढ़िए क्या है? और इंड इन ए स्मोक का मतलब उत्तर हो गया निरर्थक प्रयास, असफल हो जाना। क्या बोले? निरर्थक प्रयास, असफल हो जाना। हाँ, हो जाना या होना। इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बिना किसी परिणाम के पूरी तरह खत्म हो जाना, यानी उत्तर बनेगा
1 नंबर हुआ, सबका क्या बना 1 नंबर। हाँ, बाकी कोई आपके पास है नहीं, खत्म हो गया। आगे है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब किसी को लेफ्ट हैंड से सलाम करोगे यानी उसको तुम अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, देखो क्या होगा। यानी अस्पष्टता भरा प्रशंसा, प्रशंसा भी कर रहे हो लेकिन लेफ्ट हैंड से कर रहे हो। क्या भाई, अस्पष्टता भरा प्रशंसा, क्या बनेगा बताओ, क्या लगता है? ये बनेगा एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट, एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, बात समझ में आया? यानी उत्तर बन गया इसका 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। चलिए, बैड ब्लड, बोलो बैड ब्लड। अरे दुश्मनी, बैड ब्लड का मतलब क्या हुआ? दुश्मनी। बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी। अब दुश्मनी का वर्ड कौन सा है? 3 नंबर। क्या होगा? एनमिटी। एनमिटी बने दुश्मनी। क्या बनेगा? एनमिटी माने दुश्मनी। शूटिंग, शूटिंग माने क्या हुआ? शूटिंग करना। एनेमिया यानी खून की कमी। मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब दुख प्रकट करना, इसका मतलब क्या होता है? दुख प्रकट करना। बना, यानी हमारा उत्तर हो गया नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर। बोलो जी, अब इसमें हमें बताना पड़ेगा। 5 सेकंड दिया, 5 सेकंड दिया। कहता मेडन स्पीच, पहला भाषण। क्या हुआ? पहला भाषण। क्या बना? पहला भाषण। बोलो 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 उत्तर बोलो, उत्तर बोलो, बोलो बोलो उत्तर। बैचलर्स स्पीच, फर्स्ट स्पीच, लास्ट स्पीच, एक्सटेम्पोर स्पीच। क्या होगा जी? फर्स्ट स्पीच, यही ना होगा, पहला स्पीच। तो ये रहा आपके पास इडियम एंड फ्रेज का 5 क्वेश्चन मैंने अभी करवाया। इसी तरह से आप 15 सेट अब तक पढ़ चुके। अब आगे आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, अनेक शब्दों के एक शब्द। चले जरा सा बढ़िया से इसको अगर कोशिश करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा। देखिए क्या कहता है। पहला है एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, यानी कीटों का अध्ययन करने वाला। कीटों का, इंसेक्ट्स का मतलब कीट, यानी कीट, कीटों का अध्ययन करने वाला, वैज्ञानिक अध्ययन। आप कह सकते हो साइंटिफिकली माने वैज्ञानिक अध्ययन। क्या होगा? इंटोमोलॉजिस्ट, इंटोमोलॉजिस्ट। यानी नंबर कौन सा होगा जी? यानी 3 नंबर, इंटोमोलॉजिस्ट। ये क्या है? जेरोंटोलॉजिस्ट, वृद्धों का अध्ययन करना, बूढ़े लोगों का अध्ययन करना, वृद्ध का अध्ययन। पैथोलॉजिस्ट यानी रोग का पता लगाने वाला डॉक्टर, रोग का पता लगाने वाला। कभी कभी देखते हो किसी गली में पैथोलॉजिस्ट का क्लिनिक होता है, तो जिसको देखो ऐसे करके चला जा रहा है। क्यों भाई? यहां से खून निकाला, अब यहां पर ऐसे रख के चला जा रहा है। कितना तो घर तक पहुंच गया, तब भी ऐसे ही किया हुआ है। ये नहीं जानता कि 2 मिनट में ये, अब जैसे ही घर जाएगा चाय मांगेगा, बहुत खून निकाल लिया। खून निकला जरा सा, कहेगा 1-8 किलो खून निकल गया, कितना कहेगा पता नहीं है। और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब पक्षी विज्ञानवेत्ता। हाँ, पक्षी विज्ञान वेत्ता, यानी पक्षी विज्ञान का अध्ययन करने वाला।
है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट। बड़ा देखो, मैं चाहता तो इसको हिंदी में लिख कर लाता, है ना, पूरा यहां हिंदी पहले से दिया रहता, मेरा ही चीज है ना जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। उस पूरे पाठ के हमारे मन के अंदर से खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैं 2 मिनट समय देकर इसको लिखता हूं तो तुम अपनी आंख टक 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 लगाए रहते हो, वो बेहतर चीज होता है, इसलिए मैं लिखता हूं। आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वंदना फटाफट कुकिंग को फॉलो कर रहे होंगे। घर में खाना वगैरह बढ़िया से तुम भी बनाना सीख रहे होगे। मेरी वाइफ का चैनल है वंदना फटाफट कुकिंग, मैं एक बार लिख देता हूं, जरूर आप लोग सब्सक्राइब करना और दूसरे को भी बताना। क्या भाई, वंदना फटाफट कुकिंग, क्या बोले, वंदना फटाफट कुकिंग। अच्छे अच्छे खाना बनाने का 5 मिनट से 7 मिनट का वीडियो है, जरूर देखें। मैं तो बनाने लगा हूं, इसीलिए मेरी वाइफ खुश भी रहती है ज्यादा। अब आप लोग जानो भाई, आप लोग का क्या होगा आने वाले दिन में, अभी तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जितना है नहीं उससे ज्यादा व्याख्या करना, यानी पाखंड करना। क्या होगा, हाइपोक्राइट, पाखंड करना। और इसका मतलब हुआ जितना है उससे अधिक का बखान करना। क्या बोले, जितना है उससे अधिक का बखान करना। ठीक है, इसका उत्तर होगा हाइपोक्राइट। और ये क्या है, पेसिमिस्ट, निराशावादी। फिर क्या, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और इनफॉलिबल, बिना गलती का, अचूक जिसको बोलते हो। ठीक है भाई, तो उत्तर हुआ आपका नंबर 1। चलिए वंदना फटाफट कुकिंग से आगे बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि अगला आप लोग सवाल अपने से जल्दी से बनाएंगे। देखिए ध्यान से, 23वां नंबर क्वेश्चन है, अ पेपर, ए स्टोरी या पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, हाथ से लिखा गया पेपर, स्टोरी या पोएम, यानी हस्तलिखित। इसको क्या बोलते हैं, हस्त लिखित। तो हस्तलिखित को वर्ड कहते हैं। हस्तलिखित को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है ना, लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। और जब कोई चीज हम बनाएंगे तो हम लोग कहेंगे हैंडीक्राफ्ट, हाथ का बना हुआ। हाँ, हाथ का बना हुआ। जैसे छठ में हम लोग पंखा लेते हैं ताड़ का या सूप लेते हैं, वह क्या, हाथ से बना है, उसी को हम लोग कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। हैंडीवर्क, हाथ का काम। और थेसिस का मतलब आपका एक नियम। तो इस तरह से इसका उत्तर बना मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 24 नंबर। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, रुपया बनाने का कारखाना। रुपया बनाने का कारखाना, यानी क्या हो गया, मिंट कहते हैं टकसाल। टकसाल का मतलब होता है रुपया बनाने का कारखाना। बैंक माने रुपया जहां रखा जाता है, फर्म का मतलब केबल कारखाना, और पार्लियामेंट माने संसद। तो ये तो आपका तीनों नहीं होगा, मिंट माने टकसाल होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में और दिखाते हैं कि अब हमारा, अब इस तरह से हमारे साथ अगर चलते हैं तो कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। कहता है द प्रोसेस
द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीद, यानी वह प्रक्रिया जिससे प्लांट या एनिमल सांस लेते हैं। प्रक्रिया जिससे सांस लिया जाता है। सब लोग को पता होगा रेस्पिरेशन सिस्टम, कहते हैं ना रेस्पिरेशन सिस्टम, तो ये आपके पास हुआ रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया। दूसरा क्या, जर्मिनेशन, अंकुरन। जर्मिनेशन माने अंकुरन। चना को अंकुरित कर दो, पेड़ को जमाने के लिए हम लोग अंकुरित बीज को लगाते हैं, वही अंकुरित हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, 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 अवशोषण। और ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन वाष्प का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। चलिए, तो ये आपके पास हुआ उत्तर नंबर एक। सांस लेने की विधि को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उत्तर बन गया आपका 1 नंबर। तो इस तरह से आपने आज देखा कैसे हम लोग 25 क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं और हम अपने उस चीजों का रिवीजन करके ज्यादा से ज्यादा शब्दों को हम लोग सीख लेते हैं। तो फिर से एक बार मैं कोटेशन बताऊं कि जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। असफल होने से नहीं डरना है। अगर हमारे पास हम किसी चीज को जब 1000 बार असफल होकर हमारे पास ये बल्ब आया, कौन किया था पता है ना, 1000 बार उसने प्रयास किया। और लोग जब कहता था कि अरे पगला है ये तो असफल बार बार होते जा रहा है, बोला नहीं, मैं कुछ प्रक्रिया उसमें करना भूल जा रहा हूं या हमसे नहीं हो पा रहा इसलिए मैं असफल नहीं हो रहा हूं, वह जब मैं लगा दूंगा तो बल्ब जलने लगेगा, और वही हुआ। तो इस तरह से डरिए नहीं। आप जब राह पर चलते हैं तो ठोकर से क्या डरना है। चलिए, आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें और जीवन में जो चाहिए वो पाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।